वेलकम टू टेक मेड फन, जिधर हम वीकली एपिसोड्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद मुश्किल रहे। तो जैसे कि सबको पता होना चाहिए कि साल के शुरू के 3-4 महीने ज़रा न्यूज़ साइकिल ठंडी होती है, तो वीक टू वीक कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं होती। पर सरप्राइजिंगली एक हफ्ते पहले ऑलमोस्ट ओपन एआई, जो कि पिछले 1.5 साल से न्यूज़ में चल रहा है और मैं ऑनेस्टली थोड़ा तंग आ गया हूँ। दे रिलीज समथिंग कॉल्ड सोरा। What is Sora? So Sora means sky in Japanese or something, very common term. But basically, जब ये चैट जीपीटी आया था ना, तो इसका थोड़ा सा मैं एक बेसिक सा बैकग्राउंड देता हूँ। चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे बेस्ड है। एंड व्हाट इट मीन्स इन अ समरी, या बहुत अगर सिंपली पुट करना है, इट्स अ वेरी एडवांस्ड गूगल सर्च जो आपका अगला वर्ड बड़े अच्छे से प्रिडिक्ट कर लेता है। तो हाउ जीपीटी वर्क्स बेसिकली इज के व्हेन एवर यू आस्क समथिंग कि यार टेल मी पिज्ज़ा की रेसिपी क्या है, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हुए वो क्या करता है कि उसको पता है कि अच्छा यार यहाँ पे लिखना है पिज्ज़ा, इसके आगे लिखना है कैन बी मेड, तो वो हर वर्ड पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रन कर रहा है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन करके अपने ट्रेन डेटा पे देख रहा होता है कि अच्छा इसका अगला वर्ड ये होना चाहिए, इसका अगला वर्ड ये होना चाहिए, इसका अगला वर्ड ये होना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक टोकन सिस्टम बिल्ड हो गया था कि कितना जी हैवी एक प्रॉम्प्ट है और उसका आंसर आपको टेक्स्ट में दे देता है। दैट्स वेरी बेसिकली हाउ ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स वर्क। ये 2017-18 की टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी इम्प्रूव होते चैट जीपीटी 3.5 में आई, और फिर एक साल पहले आपको पता होगा हर जगह फैल गई है। एट द वेरी सेम टाइम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी। बेसिकली स्टेबल डिफ्यूजन आई थिंक एक ओपन सोर्स मॉडल था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पर बेस व्हाट इट डिड इज, जिस तरह ट्रांसफॉर्मर मॉडल अगला वर्ड प्रिडिक्ट करता है, डिफ्यूजन मॉडल क्या करता था कि वो इमेज जनरेशन में बड़ा काम आता था। तो अगर आपने कभी मिड जर्नी सुना हो, या ओपन एआई का भी इमेज जनरेशन है, एंड स्टेबल डिफ्यूजन भी है, अनस्टेबल डिफ्यूजन भी कोई चीज़ है मेरे ख्याल से। तो उसमें क्या होता है कि आप डालते कि यार मुझे एक पिक्चर ऑफ डॉग दे दो, तो व्हाट इट डज इज के इट विल run an analysis on, instead of words this time it will be instead on images, and it will try to merge them aista aista, diffuse them, हजारों 10,000 20,000 images from its training data, until and unless it looks something like what it knows to be a dog, right? इसकी वीडियो पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इजी है देखना। इफ यू कैन जस्ट गूगल हाउ स्टेबल डिफ्यूजन या हाउ इमेज जनरेशन डिफ्यूजन वर्क्स, तो आप वो देखेंगे कैसे वो एक ना इमेज ऐसा 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 मॉर्फ होके आपकी फाइनल आउटपुट में बन जाता है। अब दोनों में बहुत बड़े चैलेंजेस थे। तो नंबर वन, ट्रांसफार्मर में एक चैलेंज है कि इट कांट डू मैथ्स या अरिथमेटिक बहुत अच्छी, राइट? 2+2 शुरू में आंसर 5 दे रहा था या मेड अप आंसर दे रहा था, बिकॉज इट्स जस्ट प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड, इट्स नॉट डूइंग एनी एक्चुअल कैलकुलेशन। अब ऑब्वियसली बहुत इंप्रूव हो गया, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। एंड स्टेबल डिफ्यूजन में सबसे बड़ा इशू था कि वो चीज़ों की इमेजेस वगैरह क्या कहते हैं, लुक एंड फील कैप्चर कर लेता था, पर व्हेन वंस यू लुक क्लोजली एट एनीथिंग इट वुड बी वेरी रॉन्ग, राइट? लाइक हाथ पे 6 6 उंगलियां हैं, 2 टांगों की जगह 6 टांगे हैं, ये टांगे मर्ज हो रही हैं अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल की फोटो जनरेट करवाई है, या टेक्स्ट अगर किसी फोटो में है तो वो बिल्कुल उल्टा पुल्टा, बिकॉज इट डजंट अंडरस्टैंड व्हाट लैंग्वेज इज, राइट? इट्स जस्ट डूइंग एन एनालिसिस ऑन थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस एंड उनको एक तरह मर्ज कर रहा है। तो या लाइक दीज वर द टू मॉडल्स। इनकी एक्सप्लेनेशन देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, मे बी नॉट द फर्स्ट टाइम एवर, लेकिन द फर्स्ट टाइम एवर जो कि पॉपुलर और वायरल हुई है न्यूज़, ओपन एआई हैज रिलीज सोरा। ये एक वीडियो जनरेटिंग कहते हैं आपका इंजन बनाया है। अब हाउ दिस वर्क्स इज इट कंबाइंस द ट्रांसफॉर्मर एंड द डिफ्यूजन मॉडल। तो बेसिकली यू कैन बी लाइक आई क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो ऑफ 10 पीपल वॉकिंग, तो पहले ये उसको फीड कराएगा ट्रांसफॉर्मर मॉडल में ताकि उस प्रॉम्प्ट को थोड़ा ज़्यादा डिटेल कर सके, विच विल हेल्प द डिफ्यूजन मॉडल कम अप विद अ वेरी गुड इमेज। एंड यहाँ पे फिर काम शुरू होता है। तो दिस इज व्हाट सोरा डज, इसके उसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, एक इमेज आ गया। नाउ इंस्टेड ऑफ मॉर्फिंग अ लॉट ऑफ इमेजेस इनटू क्रिएटिंग वन इमेज, इट इज मॉर्फिंग 10,000 इमेजेस पर फ्रेम, एंड उसकी एक वीडियो बना रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इम्प्रेसिव, बिकॉज अभी तक जितना भी एआई जनरेशन वीडियो आई है ना, एक विल स्मिथ की बहुत वायरल हुई थी वीडियो, जस्ट गूगल विल स्मिथ ईटिंग स्पेगेटी एआई जनरेटेड, और वो आपको नजर आ जाएगा कि उसके मुंह के साइड से स्पेगेटी निकल रही है और उसके हाथों के अंदर से निकल रही है, बिकॉज दे वर वेरी बैड एट जनरेटिंग द नेक्स्ट फ्रेम। तो वो बस स्टिच टुगेदर कर रहा था एक अजीब सी चीज़ जो कि जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। तो अब सोरा ने व्हाट इट हैज़ डन वेरी इंप्रेसिवली कि इट इज़ अ कंसिस्टेंट मॉडल जो कि फ्रेम बाय फ्रेम जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। एंड इफ यू गो टू द वेबसाइट राइट नाउ, दे हैव लाइक डेमो वीडियोस एंड एवरीथिंग, एंड उसमें इश्यूज हैं। लाइक आप पहले
एक काम करो, जाओ ओपन सोरा की वेबसाइट पे, ओपन एआई सोरा, एंड वहाँ पे क्या कहते हैं सारे वीडियो के जो डेमोज उन्होंने दिखाए हैं वो देखो, और फिर उनको ध्यान से देखो ज़रा एक दफ़ा, एंड यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसीज व्हिच इज़ फाइन। इट्स का भी फर्स्ट वर्जन है, ये भी पब्लिक रिलीज के लिए भी नहीं है, अभी रेड टीमर्स के पास है। पर व्हाट इज़ द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग इज़ देयर इज़ दिस वन वीडियो जिसमें एक जो है बंदी चल के जा रही है, और उसके बैकग्राउंड में ना एक साइन बोर्ड है, एंड नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ इंप्रेसिव, उस साइन बोर्ड के ऊपर जो सिंबल है ना, दैट स्टेज द सेम सिंबल व्हेन शी वॉक्स इन फ्रंट ऑफ इट। एंड ये वही वाली बात है जो लाइक थोड़ा सा नॉन टेक्निकल बंदा होगा कि इसमें क्या कोई खास बात है, इसमें खास बात ये है कि जब बंदी उसके सामने से गुजर के गई है, उसका सर उसके सामने से गुजर के गया है, उसके बाद भी वो जो साइन बोर्ड है वो लार्जली अनचेंज रहा है। सो इट केप्ट कॉन्टेक्स्ट कि जी ये 15-20 फ्रेम पहले यहाँ पे इस एंगल पे इस लाइटिंग में इस डायरेक्शन में ये साइन बोर्ड था, एंड जब वो आगे से बंदा गुजर के गया पीछे वही साइन बोर्ड वहीं पे उसी लोकेशन पे वापस लगा हो। एंड दिस इज वेरी अमेजिंग, लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड, लाइक दिस इज फ्रॉम स्क्रैच, इट्स नॉट लाइक ये कोई प्री मेड फुटेज है या कुछ है, दिस इज ऑल फ्रॉम स्क्रैच। तो गिवन ऑल दैट, इट्स वेरी इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी। वो अलग बात है, थोड़ी देर बाद वीडियो में अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया बंदी की जैकेट कंप्लीटली चेंज हो जाती है, शी इज़ वेयरिंग लाइक अ लेदर जैकेट, एंड बाद में लाइक व्हेन द कैमरा जूम्स इन एंड जूम्स आउट उसने एक लंबा सा कोट पहना होता है। तो जस्ट टू टेल यू के फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हेन यू लुक एट इट एंड इफ यू आर नॉट टोल्ड कि ये एआई जनरेटेड है, यू विल बी इजीली फूल्ड, नो मैटर लाइक आप जितना मर्जी पन्ने समझते हो अपने आप को। पर ऑब्वियसली वंस यू नो इट्स एआई जनरेटेड और ऐसी रियलिस्टिक फुटेज देख रहे हो, यू गेट रियली कंफ्यूज, लाइक अच्छा ये तो ये वाला सीन है इतना कॉम्प्लिकेटेड है। गिवन ऑल दैट, व्हाट डज इट मीन फॉर फॉर द इंडस्ट्री? आई थिंक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है ये ओपन एआई का सोरा मॉडल का, विल बी टू स्टॉक फुटेज कंपनीज। राइट नाउ इफ यूर इन द कमर्शियल स्पेस, एंड आप पाकिस्तान में नहीं है जहाँ पे पायरेसी जिंदाबाद, यू हैव टू बाय अ लॉट ऑफ स्टॉक फुटेज वेन एवर यूर मेकिंग लाइक अ यूट्यूब वीडियो या कोई भी कमर्शियल या कुछ भी कुछ, एंड देर आर लाइक सो मेनी स्टॉक वेबसाइट जो कि बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं फॉर स्टॉक वीडियो। इमेजेस के लिए इतना शायद नहीं करती, लेकिन वीडियोस के लिए तो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। तो नाउ यू कैन जस्ट ईजिली आस्क सोरा टू क्रिएट यू लाइक अ 30-second क्लिप कि भाई लोग चल फिर रहे हैं मार्केट में, या एक पाकिस्तानी बाजार दिखा दो मुझे, या लाइक एक बंदा मोबाइल पकड़ते हुए दिखा दो, एंड दैट विल जस्ट मेक योर वीडियो एंड दैट विल बी गुड इनफ टू बी यूज्ड विद इन योर वट एवर प्रोडक्शन यूर डूइंग, राइट? तो इसमें अब जो मेन चैलेंज होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टेक्स्ट और इमेज जनरेशन, इसमें आपकी वीडियो जनरेट हो रही है विच हैज़ मल्टीपल फ्रेम्स एंड मल्टीपल रेजोल्यूशन। आई थिंक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसका हम बहुत मजाक उड़ाते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली कहते हैं एक बंदा जो इस चीज़ में बहुत कैपेबल हो के कैसे प्रॉम्प्ट्स देने हैं टू गेट अ गुड एंड रिजल्ट फ्रॉम चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो वो अब आई थिंक मोर एंड मोर रेलिवेंट हो जाएगा, बिकॉज वीडियो आपकी को बना रहे हैं, यू नीड टू गिव अ वेरी डिटेल्ड इनपुट। जितनी अच्छी डिटेल, जितनी रेलिवेंट वे में आप दे सकेंगे, उतना अच्छा वो आपको आउटपुट देगा। इट इज़ काइंड सिमिलर टू हाउ यू कैन बी रियली गुड एट गूगलिंग स्टफ जो मजाक होता है, लाइक सम पीपल दे नो हाउ टू गूगल समथिंग लाइक कीवर्ड्स डाल के। मेरा पीसी खराब है तो आई विल बी लाइक विंडोज़ लैपटॉप लिनोवो लीजन वट एवर नॉट वर्किंग या नॉट पावरिंग ऑन, तो मुझे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे मिल जाएगी। वेर एज समवन हु माइट नॉट बी like used to googling, वो लिखेगा so I turned on my laptop and it is not working and it is turning off again and again and तो you get the idea। इसी तरह अब GPT models में भी, LLMs में भी, you will have people who will be really good at getting the output from the input they are making in the thing। So what does it mean for OpenAI? खैर OpenAI has been in a lot of controversies। सबसे बड़ी ये कि they were meant to be, as the name suggests, कि open source and for the good and ये वो, and now they're clearly working for profit and making a lot of profit। but I think their monopoly will obviously get stronger। and but like जो सारे लोगों का like regulators and governments and everyone who's looking at this is like, oh, अब आपकी वीडियोस जनरेट कर सकते हो एंड लाइकनेस ऑलरेडी कर पा रहे थे, जैसे पिछले एपिसोड में हमने वो स्कैम भी कवर किया था $25 million वाला। इस साल इलेक्शन है यूएस में, राइट? ट्रम्प इलेक्शंस में इतनी दो नंबरी हुई थी, रशिया ने फेसबुक पे एड्स चलाए थे, सो ऑन सो फोर्थ। एंड सोशल मीडिया के जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनका आई एम श्योर हम सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे अभी ट्विटर बैन हो रहा है बार बार। पर अमेरिका में भी ऐसे ही हालात हैं कुछ। सोशल मीडिया का लाइक बहुत गंदा इम्पैक्ट होता है जब भी कोई इलेक्शन साइकिल चलती है या कैंपेन्स वगैरह चलते हैं। And now that there is video technology here,
there could be serious impact on a lot of things because कोई भी बंदा जो कोई स्लैंडर कैंपेन चलाना चाहता है या एंटी कैंपेन चलाना चाहता है उसको आप पैसे पकड़ो और वो तड़ातड़ वीडियोस दिन रात बना बना के शॉर्ट्स बना के डाल देगा यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, रील्स पे। एंड आहिस्ता 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 कोई ना कोई किसी न किसी के जहन में वो बातें बैठना शुरू हो जाती हैं। एंड यू नो it's painful, to be honest. It's internet is just becoming more and more polluted, and whenever this like ये AI जब से actually आया, this has been, I don't know if this has been discussed a lot or not, but there was this thing called the dead internet theory. तो basically आज से शायद 10 या 15 साल पहले there was a theory कि the internet is dead, and what that meant is कि जितना भी आप ऑनलाइन कंटेंट देखते हो, जितनी भी आप टेक्स्ट पोस्ट देखते हो, इमेजेस देखते हो, वीडियोस देखते हो, ये बस कोई बॉट्स बैठे बना रहे हैं। असल इंसान कब से इंटरनेट यूज़ करना छोड़ गए हैं, एंड यू जस्ट इंटरेक्टिंग विद बॉट्स। इट वाज जस्ट लाइक अ सैटायर आई थिंक, और जस्ट लाइक अ थ्योरी। पर नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट, चैट जीपीटी ने ऑलरेडी इतने आर्टिकल, वेबसाइट्स ने चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाना शुरू कर दिए हैं। हैक अगर आप कोई छोटा मोटा पब्लिकेशन खोलते हैं, आधी चीज़ें चैट जीपीटी से लिखी होती हैं, राइट? अब इमेजेस में भी ये हो रहा है, अब वीडियो में भी आ गया है, ऑडियो में भी ऑलरेडी है। 5 years down the road, maybe 50% of the internet is AI generated, and then maybe we are heading towards dead internet theory after all. But talking about dead things, startup ecosystem in Pakistan. So there is an extra episode that I will be recording. जैसे कि मैंने promise किया था, I want to experiment with a few different formats about fintech की situation जो पाकिस्तान में भी चल रही है, and why it's really important, and because I myself sometimes work as a freelancer. मुझे अब वो पिछले 1-2 साल बहुत पेन एक्सपीरियंस हुआ है कि यहाँ पे एक फ्रीलांसर होने की जो दर्द है, दुखने हैं जो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट, लाइक रिसेंटली न्यूज़ आई है कि एक टर्किश फिनटेक कंपनी है, पापारा के नाम से, was gonna acquire SadaPay. It's all allegedly, nothing is announced or verified. But that really pains me because I think SadaPay had a really good chance to compete at like a very good level as the next big fintech company in Pakistan. But their revenue model never made sense to me. And मैं सादा स्कूल में मेंबर हूँ, मेरे सादा पे काफ़ी लोगों से बातचीत होती रहती है, एंड लाइक काफ़ी फ्रीलांसर्स जो यूज़ भी करते हैं, एंड काफ़ी लोग जो मैं जानता हूँ यूज़ करते हैं। एंड माई इशू हैज़ ऑलवेज बिन कि देखो, जो आपकी लोकल कंपनीज है ना, जैसा इजी पैसा, जैज़ कैश है ना, सादा पे भी लोकल है, भाई लोकल आई मेंट लाइक पुरानी लोकल कंपनीज तो सादा पे के साथ उनकी कंपटीशन है। तो जैज़ कैश और इजी पैसा का ये सीन है, you don't really need their app to use them. Yes, of course, if you have the app, it's free and आपका अकाउंट बन जाता है और blah 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 blah. But that's for us, हम लोग जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट है। पर अगर आप किसी गांव वगैरह में जाते हो, वहाँ पे इजी पैसा और जैज़ कैश कैसे चल रहा है? वहाँ आपके वो खोखे खुले हुए हैं जिनको उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है, और वो आपके बेसिकली एटीएम्स हैं जहाँ पे आप जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। एंड हर ट्रांजैक्शन पे दे टेक मनी, and that is their primary revenue model. That's how EasyPaisa and JazzCash have become these big giants, because उनका revenue model बहुत strong है और बहुत ingrained है, उनका network बहुत बिच गया है। तो now if something like SadaPay enters, they don't have a revenue model, right? Because look at it, what they're doing, आपको फ्री में अकाउंट मिल रहा है, आप कार्ड ले रहे हो 800 रुपये का, और फिर हर ट्रांजैक्शन पे शायद 1-1.5% कट रहा है, जो कि नॉर्मल है किसी भी कहते हैं कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए, और ऑनलाइन पे जो उनके ऑनलाइन चार्जेस हैं, सो ऑन सो फोर्थ। बट इफ़ यू डू द मैथ्स क्विकली यू रियलाइज, ओ दिस इज़ नॉट इनफ मनी फॉर एनीवन टू सस्टेन अ बिग बिजनेस जितना बड़ा ये बन चुके हैं, बिकॉज ऑफ देयर वेरी गुड प्रोडक्ट एंड देयर ऐप इज़ रियली नाइस। तो या लाइक इफ़ यू डू लाइक रफ टेबल नैपकिन मैथ, यू कैन सी लाइक अच्छा इनका रेवेन्यू मॉडल बिल्कुल फारग है। तो नाउ हाउ डू दे इंक्रीज द रेवेन्यू मॉडल? क्या ये भी जाके हर दुकानदार को अपना एटीएम बना ले? नॉट पॉसिबल, बिकॉज दे डोंट ओन अ टेलीकॉम कंपनी, इनका नेटवर्क इतना बड़ा कभी नहीं होगा, एंड इट विल नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इवन स्टार्ट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई दे कांट डू दैट। तो व्हाट डिड दे डू? दे डिड द फ्रीलांसिंग थिंग। इफ़ यू नो कि सादा पे की एक सब्सिडरी है सादा बिज के नाम से, वेयर फ्रीलांसर्स कैन रजिस्टर and request online international payments, which was very revolutionary. पर पहले 6 महीने वो काम नहीं किया, फिर उन्होंने काइंडा छुपा दिया फीचर, और फिर वापस उसको बिग बैंग अनाउंस किया और अपना सादा स्कूल खोला, एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीलांसर्स। एंड देन फिर उसमें इश्यूज आना शुरू हो गए, लोगों की पेमेंट्स हफ्ता हफ्ता फंस रही हैं, 1.5 हफ्ता फंस रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ। नाउ एट द एंड ऑफ द डे आई विल जस्ट से दिस, इसमें सादा बे का कसूर इतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग समझते हैं। येस, दे आर अ कंपनी, दे आर ऑफरिंग दिस सर्विस, तो दे आर लायबल फॉर दिस, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट।
पर हमारे यहाँ पे जो कंप्लायंस है स्टेट बैंक की, दैट डजंट अलाउ फॉरेन ट्रांजैक्शंस टू कम डायरेक्टली इनटू योर अकाउंट टू माय आई थिंक थिंकिंग प्रोसेस। तो व्हाट माय अजम्पशन इज, अगेन दिस इज एन अजम्पशन, अलेजिडली, मुझे नहीं पता, कि उन्होंने वही किया कि यूके में रजिस्टर कराई, दुबई में रजिस्टर कराई, एंड दे आर यूजिंग सम हैंकी पैंकी बैक एंड जहाँ पे पैसे आपके बाहर पड़े हुए हैं, एंड देन व्हेन यू नीड देम दे गेट डिपॉजिटेड लोकली, सिमिलर टू हाउ पेयोनियर वर्क्स और वाइज यूज्ड टू वर्क। पर अब जिस तरह से वाइस पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, तो वाइस ने कहा जानी तुम लोग हमें इतना तंग कर रहे हैं, हमने पाकिस्तानियों का अकाउंट ही बनाना बंद कर देने हैं, तो अब वाइस पे अकाउंट ही नहीं बनता। तो अब सिर्फ मेरे ख्याल से पेयोनियर रह गया, जो आपका लोकल एक्सेप्ट करने देता है पेमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगता है। और अब सादा पे स्लैश सादा बिस को भी यही करना पड़ता है कि जब भी आप पेमेंट रिक्वेस्ट करते हो, अब ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, आप कॉन्टैक्ट सबमिट कराओ, अपनी चैट हिस्ट्री सबमिट कराओ, ब्ला 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 ब्ला। अगेन ये सादा पे का कसूर नहीं है, ये स्टेट बैंक नीड्स टू अपडेट देयर कंप्लायंस। आई थिंक दे शुड अपडेट इट अप टू अ सर्टेन इनकम, लेट्स से $100K पर 2-3 साल और वट एवर, आई डोंट नो, अकाउंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि अब 1 साल में या मंथ में $100K। तो या लाइक अप टू $100K दे शुड बी लाइक ओके, खुला आने दो पैसा। जब $100K क्रॉस कर जाए, जब भी क्रॉस करे 3 साल 4 साल 5 साल में, फिर यू कुड बी लाइक ओके अच्छा अब जो है इस बंदे को स्क्रूटनाइज करो, इसको कागजात निकलवाओ, ऐसे ये करो वो करो, क्योंकि आपके मुल्क में डॉलर आ रहा है और PKR में सेव हो रहा है, दैट इज़ गुड फॉर द इकॉनमी, इतना मुझे पता है। पेयोनियर में अब क्या होता है, लोग डॉलर्स मंगवाते हैं, पेयोनियर में पड़े रहते हैं, दे ओनली विड्रॉ जब उनको ज़रूरत पड़ती है या जब उनको लाइक खर्चा वगैरह चाहिए होता है, बाकी उनके डॉलर सारे पेयोनियर में पड़े रहते हैं या वाइज में पड़े रहते हैं या बाहर पड़े रहते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड रियली लुक इनटू एनेबलिंग दिस, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट, एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट। हमारे आई थिंक IT मिनिस्टर, विदाउट गेटिंग टू पॉलिटिकल, अगर आपको याद हो, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे IT मिनिस्टर ने कहा था कि पेपाल आ रहा है पाकिस्तान में, एंड दैट न्यूज़ पिस्ड मी ऑफ अ लॉट, बिकॉज नहीं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहा था, वो पेयोनियर का कोई फीचर आ रहा था जिसमें आप पेपाल से पे कर सकते हो, पर दैट ओनली ऑल्सो वर्क्स वही कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, आप फ्रीलांसर, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो नो, पाकिस्तान में पेपाल नहीं आ रहा, इट वाज फेक न्यूज़, so to say. Moving on, so as I said, no big news this week, but there are a couple of topics I want to touch upon, जो एक दो से मेरा खून भी उबलता है, उस पर अभी हम आएंगे। सबसे पहले तो ये कि one of the things I'm keeping a very close eye on recently is repairable laptop company एक framework, and just wanted to do a quick exposure, I guess, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस कंपनी का नहीं पता, which is like जो framework is a company जो laptops बना रही है अमेरिका या कनाडा, wherever they're based, which are totally modular and repairable, and they have been in business for a couple of years now. I think 2-3 साल हो गए हैं, और उनके laptops seem to be selling well among the enthusiasts. तो उन्होंने अभी एक 16 इंच की लैपटॉप निकाली है, बड़ी परफॉर्मेंट, बड़ी पावरफुल, एंड यू नो वेरी गुड। So just few little things I want to say about that laptop. Number one thing, 16-inch laptop, very good, very like good size for people who are like veteran laptop users. मेरा उससे सिर्फ इशू ये है कि उसमें उन्होंने GPU सपोर्ट डाली है, and I don't think that was a good move, because most people are not gaming on their laptops. Like gaming laptops itself is a very small niche, and फिर जो gamers हैं वो ज़्यादातर अभी भी डेस्कटॉप या अगर इंथुजियास्ट साइड पे देखें तो डेस्कटॉप्स पे खेल रहे हैं, कैजुअल साइड पे देखें तो कंसोल्स पे खेल रहे हैं, क्योंकि कंसोल्स आर जस्ट सो गुड वैल्यू फॉर मनी आजकल। तो 16-inch laptop with a GPU that is replaceable, very cool idea, but I think that's very impractical and that's gonna bite them. पर उस चीज़ को अगर हम इग्नोर करें, बाकी द लैपटॉप इज़ प्रीटी गुड, इट हैज़ सम बिल्ड क्वालिटी इश्यूज दैट वर रिपोर्टेड एंड कंपनी सेड दिल फिक्स इट। व्हाट डज इट मीन, लाइक व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस लैपटॉप इधर पाकिस्तान में, जिधर ये लैपटॉप ना आएगी, आई वुड, मैं, मेरा नहीं ख्याल किसी के हाथ में देखूंगा रियल लाइफ में कभी भी। द रीज़न आई एम डिस्कसिंग दिस इज़ द सेकेंड हैंड मार्केट, राइट? अगर आप कहीं भी रहते हो नियर लाहौर के हफीज़ सेंटर या पिंडी के दुबई प्लाज़ा, एंड कराची में आई एम श्योर हज़ार प्लाजे हैं इस तरह के, जहाँ पे लॉटें बिकती हैं लैपटॉप्स की, HP, डेल, आपका पुराने थिंक पैड, पुराने लैटिट्यूड, पुरानी प्रो बुक्स, यू नो दिस के लॉट की बहुत मार्केट है, बिकॉज मोस्ट पीपल हु लुकिंग फॉर अ लैपटॉप 40-50 हज़ार रुपये की रेंज में, दे जस्ट गो पिक अ लॉट की लैपटॉप, एंड उसमें क्या होता है कि अच्छा कोई छोटा मोटा मसला निकल भी गया, आराम से रिपेयर हो जाती है, क्योंकि बथेरी लैपटॉप्स पड़ी होती है मार्केट में, किसी का पार्ट निकाला उसमें लगा दिया, एंड दे रन डिसेंटली वेल फॉर मोस्ट पीपल। लाइक मैंने कुछ थिंक पैड अभी खरीदे थे 4-5 महीने पहले, और
दे वर रियली गुड फॉर व्हाट दे वर, लाइक 50-60 हज़ार के लैपटॉप, 8th जनरेशन प्रोसेसर, और उसपे सब कुछ चल रहा है। लाइक एक यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए या एक अर्ली स्टेज करियर प्रोफेशनल के लिए 3-4 घंटे की बैटरी लाइफ, अ वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप, 50-60 हज़ार रुपये, विच इज़ वॉट लाइक $200, इज़ अ रियली गुड वैल्यू। लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड, लाइक यस 50-60 हज़ार रुपये कम पैसे नहीं है, पर टेक्नोलॉजी प्राइसेस को कंपेयर करें या न्यू की प्राइस से कंपेयर करें, एंड जो आपको वैल्यू निकल रही है उतनी सी डिवाइस से, दैट्स रियली वैल्यूएबल। लाइक आई कैन अश्योर यू 50-60 हज़ार का ये जो लैपटॉप है इज लाइक, आई नो इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन, पर आप 50-60 हज़ार का जाके फ़ोन ने थका हुआ फ़ोन मिलता है, बिकॉज़ फ़ोन की वैल्यूज़ आर वियर्ड एंड सेकंड हैंड मार्केट में बहुत दो नंबरी है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर क्योंकि लैपटॉप्स में ये लॉट वाला सीन है, देयर आर कंपनीज हु बाय लाइक 1000-2000 यूनिट ऑफ द सेम लैपटॉप मॉडल, और फिर जब वो 2-3 साल यूज़ करने के बाद उनको फेंक देते हैं। दिस इकोसिस्टम इज़ रियली थ्राइविंग, और पाकिस्तान के लाइक इंडस्ट्री चल रही है सेकंड हैंड मार्केट पे लैपटॉप्स की। तो ये जो फ्रेमवर्क लैपटॉप है, विच इज़ मॉड्यूलर एंड रिप्लेसेबल पार्ट्स हैं इसके, एंड दे आर क्लेमिंग कि आप 10 साल रिप्लेस कर सकते हो या 15 साल रिप्लेस कर सकते हो, दैट कुड इवेंचुअली बिकम अ थिंग इन पाकिस्तान, राइट? बिकॉज़ लेट्स से 8 से 10 साल बाद मैं मार्केट में जाता हूँ, फ्रेमवर्क का 16 इंच का लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो मैं 40-50 हज़ार का ले लेता हूँ, वो मैं घर ले आता हूँ, और फिर उसमें आहिस्ता-आहिस्ता जो-जो चीज़ मुझे चाहिए, अपग्रेड करनी है, डिस्प्ले नया चाहिए, वो मैं थोड़े अरसे बाद जाके खरीद लिया, नया कीबोर्ड चाहिए, नया ट्रैक पैड चाहिए, नया यूएसबी पोर्ट चाहिए, एंड देन देयर आर पीपल हू आर 3D प्रिंटिंग दिस स्टफ ऑल्सो, दे आर सेलिंग देमसेल्व्स ऑल्सो, तो उनका अपना मार्केट प्लेस है। और अब उन्होंने एक पार्टनरशिप भी की है, एक बहुत बड़ी रिपेयर कंपनी है iFixit के नाम से, नॉट रिपेयर कंपनी बट लाइक रिपेयर ओरिएंटेड कंपनी, वो सेल्स पार्ट्स एंड स्टफ। तो इट जस्ट लाइक गेव मी अ थॉट कि अच्छा, अभी जिस तरह आप लॉर्ड के सीन में देखते हैं कि थिंक पैड एंड लैटिट्यूड्स ने मार्केट कवर की हुई है, आई थिंक अगले 5 से 10 साल में यू कैन सी फ्रेमवर्क जैसी कंपनी जिसकी लैपटॉप की बहुत लंबी लाइफ है, take over the market, and maybe this company becomes like the default second hand laptop to buy। आंखें बंद करके रेकमेंड कर सको, क्योंकि वो पता है अच्छा खराब भी है कि कोई पता नहीं जानी, सब कुछ चेंज हो जाता है। मेरान वाली मेंटालिटी, राइट? लाइक ऑब्वियसली दिस नॉट अ चीप लैपटॉप, लेकिन मेरान क्यों इतनी बिलव्ड गाड़ी है हमारे यहाँ, बिकॉज किसी भी मैकेनिक के पास ले जाओ, वो रिपेयर कर देता है, उसका पार्ट रिप्लेस कर दिया, और ऑफन टाइम सस्ते में भी हो जाता है। इवन दो भी मेरान डेड हो गई है, पीपल कांट किल इट, बिकॉज हर जगह मेरान की वैल्यू बहुत ऊपर है। और इसी तरह शायद 10 साल में एक और चीज़ हो जाए जो कि व्हाट्सएप क्रॉस ऐप मैसेजिंग। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन जो है ना आजकल फुल छाया हुआ है इन द टेक वर्ल्ड, बिकॉज वो बार बार रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट रूल्स पास कर रहा है बड़ी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए। तो दे हैव दिस थिंग कॉल्ड, आई बिलीव, द डिजिटल मार्केट्स एक्ट या डिजिटल मार्केटिंग एक्ट, आई गेस, जिसमें दे हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मोनोपलीज को। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एप्पल को उन्होंने ऐप डेवलपमेंट या ऐप स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि जी दे आर गेट कीपर्स, गेट कीपर इज द टर्म दे आर यूजिंग। मैसेजिंग में आई मैसेज को उन्होंने कहा ये तो कोई नहीं यूज़ करता लेकिन व्हाट्सएप जो है गेट कीपर है। तो व्हाट्सएप को आई थिंक बाय द नंबर्स 2 बिलियन पीपल यूज़ करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएस में इतना पॉपुलर नहीं, बाकी पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है व्हाट्सएप, एज यू मे ऑलरेडी नो। तो दे लाइक अच्छा, जितनी भी गेट कीपर ऐप्स हैं उनके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी लेके आनी है। तो उस पे अब क्या कहते हैं, इससे पहले रेगुलेशन आए और स्क्रूटनी आए, व्हाट्सएप ने न्यूज़ निकाल दी कि जी हम दूसरी ऐप्स के साथ काम करेंगे ताकि आप क्रॉस ऐप जो मैसेजिंग कर सकें। तो बेसिकली व्हाट दैट मीन्स इज़ कि आप व्हाट्सएप से टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम से सिग्नल में मैसेज कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगेन दिस इज़ इंटरेस्टिंग न्यूज़, बिकॉज़ अक्सर ये होता है कि व्हाट्सएप इज़ अ ब्लेसिंग, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं पूरा दिन यूज़ करता हूँ, पर थोड़ा अनोइंग हो गया है हर कोई अब तो व्हाट्सएप पे स्पैम मैसेजेस आना शुरू हो गए, लाइक इट्स वही हाल होना शुरू हो गया जो एसएमएस। एसएमएस से लोग क्यों तंग थे कि भाई एक काम का एसएमएस आता है, 5 यूफोन के ऐड आते हैं, 2 जैज़ के ऐड आ जाते हैं, मेरे पास जैज़ की सिम भी नहीं है, और फिर 4 बैंक के ऐड आ जाते हैं, फिर एक एसी रिपेयर वाला आ जाता है, एक कंप्यूटर बेचने वाला आ जाता है, एक जो स्कैम मैसेज आ जाता है, एक मेरी बच्चे का पता नहीं कहीं पे 10,000 रुपये मुझे देने हैं, वो जेल में है। तो एसएमएस बिकेम रियली स्कैमी एंड स्पैमी। तो हम लोग आ गए जी व्हाट्सएप पे, सुकून, कोई तंग नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अब व्हाट्सएप बिजनेस आया है, तो अब व्हाट्सएप पे भी वो शुरू हो गया जी, प्लॉट बेचने वाले आ गए, तो जी सर्विसेज वाले आ गए, तो ऑनलाइन स्टोर वाले आ गए। तो अभी लिटरली मुझे कल मैसेज आया किसी का, कंप्यूटर बेचने वाला कोई ई कॉमर्स स्टोर आ गया जी, नए आईफोन अवेलेबल है। मैं क्या क्या सीन है अब? थैंकफुली व्हाट्सएप मेक्स इट वेरी इजी टू ब्लॉक अननोन नंबर्स। लेकिन यू गेट वेयर आई एम गोइंग के
इट हैज़ बिकम रियली अनोइंग टू यूज़ व्हाट्सएप। वही सीन हो रहा है कि अब आपके जो एसएमएस में हो रहा था व्हाट्सएप में भी हो रहा है। तो इट वुड बी रियली नाइस कि क्रॉस ऐप मैसेजिंग आ जाए, बिकॉज़ दैट वे आई कैन यूज़ समथिंग जिसमें मुझे पता है स्पैम या स्कैम नहीं है, जिस तरह सिग्नल है आई थिंक, या इवन टेलीग्राम भी आप बहुत लॉकडाउन कर सकते हो तो वो भी गुड होगा। पर नॉट लूज द एबिलिटी टू मैसेज पीपल जो व्हाट्सएप पे हैं। दैट वे आई कैन टॉक टू देम द पीपल आई वांट। पर जो लोगों से मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ या मैं थोड़ा सिक्योर रहना चाहता हूँ, कॉज यू नो एक लिंक आया, गलती से क्लिक किया, फ़ोन हैक हो गया, ये भी होता है। तो इट्स रियली गुड न्यूज़। एंड मैं बाद में भी एक और हमारा जो एंड पे टेक के टोटके वाला सेक्शन होगा उसमें बताऊंगा एक और फीचर which if you're an Android user, I don't know why you don't use it. You should really use it. Just like Mark Zuckerberg ने Apple Vision Pro यूज़ किया, and after he released a video अपने Meta Quest 3 से, एंड आई थिंक हमने शायद पिछली पॉडकास्ट में भी ये डिस्कस किया हो। तो Meta Quest 3 राइट नाउ इज बीइंग कंपेयर्ड टू Apple Vision Pro, इवन दो मेरा नहीं ख्याल उनका कोई कंपैरिजन बनता है। एक $500 कंज्यूमर फोकस गेमिंग फोकस डिवाइस है, एंड एक $3500 प्रोफेशनल फोकस प्रोडक्टिविटी फोकस्ड प्रीमियम डिवाइस है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, पर आई डोंट थिंक इट इज़ ओवर प्राइस्ड एट ऑल, कॉज अभी उसकी बॉम कॉस्ट है, बॉम मीन्स बिल ऑफ मटीरियल्स, एंड $1500 तो सिर्फ उसकी इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट है। जैसा नहीं होता हम रेस्टोरेंट जाते हैं और वो चिकन कढ़ाई मंगवाते हैं 1000 रुपए की, और फिर आपकी अम्मी या खाला कहती है ओ ये तो घर पे 150 रुपए की मैं बना लूँ, और तो फिर उसको कहते हैं ओ बीबी सिर्फ चिकन तो नहीं है ना, उसमें अभी बंदों का टाइम लगा है, वेटर आया, टेबल है, इधर बिजली का बिल आ रहा है, वो सारी चीज़ें डाल डूल के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं यूजली 20-30% कॉस्ट के होते हैं। एंड दैट्स ट्रू इन द टेक वर्ल्ड ऑल्सो। लाइक अगर बॉम कॉस्ट $1500 है और $3500 का वो बेच रहे हैं, दैट्स एक्चुअली लेस देन एक्सपेक्टेड, बिकॉज आइडियली अगर एप्पल होता तो ये $5000 का निकालता इफ इट वाज अ फुली फ्लैश्ड आउट डिवाइस। लेकिन जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में कवर किया, दिस डिवाइस इज मोर लाइक अ बीटा टेस्ट डिवाइस, तो उन्होंने इस पर थोड़ा मार्जिन प्रॉफिट कम रख के $3500 की निकाली है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। डोंट गेट मी रॉन्ग, लाइक आई एम नॉट गोना बाय इट, everyone I know is never gonna buy it, but it's not overpriced. It's priced according to what it is. It's a premium headset. जिस तरह इनका एक एप्पल प्रो XDR डिस्प्ले है जो $5000 का है, और उसका $1000 का स्टैंड है, तो विच वॉज द स्टूपिड पार्ट, पर द डिस्प्ले इज़ रियली ऑसम। और जिन लोगों को उस लेवल की क्वालिटी चाहिए 6K या जो भी है, वो लोग वो डिस्प्ले लेते हैं और उससे खुश हैं। इसी तरह एप्पल विजन प्रो, इसका ये वर्जन तो नहीं, बिकॉज ये इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हैं, इसका नेक्स्ट या थर्ड या फोर्थ वर्जन जो होगा, it will be really worth it for people who really want it, but for the most of people, like 90-95%, it will never make sense because it is a premium headset. तो when Zuck reviewed it, उसकी जो लाइन बहुत मशहूर हुई है वो ये थी कि I don't just think that Quest is better value, I think Quest is the better product, period. Which is, again, yes, it is the better product अगर आप गेमिंग की बात करते हो। yes, it is the better product अगर आप जो लाइट वेट या कंफर्ट की बात करते हो। yes, it is the better product अगर आप प्राइस टू वैल्यू की बात करते हो। But there are a lot of other aspects where it is not the better product. If you want the best display, it's not the better product. If you want a rich app developer experience, जो कि आपको पता है कि अभी yes Apple Vision Pro पे कुछ नहीं है, लेकिन अगले 1 साल 1.5 साल में ही, बिकॉज एप्पल पे बहुत पैसे बनते हैं, डेवलपर्स ने आ जाना है, तो ज़्यादा ऐप इकोसिस्टम एप्पल का स्ट्रांग होगा, नो क्वेश्चन अबाउट इट। इवन दो आई नो कि अभी डेवलपर्स और एप्पल के हालात ज़रा माड़े चल रहे हैं, पर एप्पल डिक्टेट्स डेवलपर्स cause they create demand and they create a market, and people are gonna be developing for it, you know. So yeah, like it is a better product, MetaQuest 3 in some aspects, yes, पर इसी तरह I can say the same exact line के Apple Vision Pro is the better product, period. Because, you know, better display, better quality hardware, better support, because Apple की support you can't deny is the best. Like यार पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे किसी कंपनी की सपोर्ट नहीं है, एप्पल के 3-4 सर्विस सेंटर खुले हुए हैं। कहाँ पे खुले हुए हैं? यू कैन गो टू locate.apple.com/ जो भी आपकी सिटी है, आप वहाँ पे गूगल कर सकते हो। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में 1-2 खुले हुए हैं। आर दे परफेक्ट? नो, दे आर कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज पाकिस्तान में खुले हैं, और वो अगेन ब्लेम योर गवर्नमेंट उन स्टोर्स को, प्लीज़ कुछ ना कहना। आपकी गवर्नमेंट की इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा, वारंटी के पार्ट्स यहाँ के फ्री के नहीं आने देती, उसके पे भी पैसे और टैक्स चार्ज करती है। पर द थिंग इज एप्पल पेज टैक्स फॉर फ्री वारंटी के पार्ट्स टू सेंड टू अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं बनता, और जहाँ पे इतनी बड़ी उनकी कस्टमर बेस भी नहीं बैठी। तो दीज ऑल थिंग्स आर अ फैक्टर टू कंसिडर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स इनटू एनी प्रोडक्ट, राइट? मेरे पास अभी एक आईफोन 10s मैक्स है, मेरा प्राइमरी फ़ोन गूगल पिक्सल है, और उसके साथ मैं एक आईफोन 10s मैक्स यूज़ करता हूँ, जो 6 साल पुराना फ़ोन है।
और अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने एक दफ़ा रिपेयर नहीं कराया। इसकी बैटरी 80% पे है अभी तक, क्योंकि मैं इंसान के बच्चे की तरह यूज़ करता हूँ आई गेस, और अभी तक इस पे सब कुछ चलता है। बल्कि ये पॉडकास्ट बैकअप रिकॉर्डिंग अभी एक आईफ़ोन एक्सएस मैक्स पे साथ-साथ हो रही है। तो आई एम जस्ट सेइंग Apple की products are targeting a certain audience, and for them it will always be the better product. For me, it's not, as I mentioned on the last episode, and for Zaki Bhai, it's not. But can't just say कि as a CEO of a company, अपनी product is the best product, blah blah blah, because that's just disingenuous, right? And talking about disingenuity, Samsung का जो lineup है, I want to talk about that थोड़ा सा बस। S24 आया, very good phones, very good specs, all the reviews out, blah। इस दफ़ा फिर मुझे तप चढ़ गई, मेरा बीपी हाई हो गया। उन्होंने फिर वही चूस एक मार दी दोबारा से, which is आई थिंक अल्ट्रा में ये नहीं है। आई हैव बीन अनएबल टू वेरीफाई बिकॉज़ मैं ऑनलाइन, आई विल पुट सम लिंक्स इन द शो नोट्स, लेकिन इट्स सो अननोइंग कि जब भी ये लोग एस सीरीज़ निकालते हैं, तो अमेरिका, कनाडा, साउथ कोरिया, 1-2 मुल्कों में दे रिलीज़ द स्नैपड्रैगन मॉडल, और फिर बाकी पूरी दुनिया में एक्सिनस मॉडल बेचते हैं। फॉर S23 आई थिंक दे स्टॉप्ड डूइंग दैट एंड एवरीवन प्रेज़्ड देम कि ओह! शुक्र है सैमसंग अब सबको स्नैपड्रैगन मॉडल बेच रहा है। एंड देन लाइक उन्होंने कहा ओह अच्छा, हमें अब वो न्यूज़ मिल गई है, पब्लिसिटी अच्छी मिल गई है। S24 में दे वेंट बैक टू देयर ओल्ड हैबिट्स एंड नाउ देयर डूइंग एवरीथिंग अगेन द ओल्ड वे, जिसमें S24 अल्ट्रा में आई थिंक स्नैपड्रैगन है, एंड S24 जो प्लस और नॉर्मल S24 है उसमें एक्सिनस मॉडल है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ व्हाट डज़ इट मीन टू यू फॉर एज़ अ कंज्यूमर? सो मेरे इश्यूज जो मैंने इस पे एक आर्टिकल पे लिखा, तो वो लिंक यू कैन रीड दैट, पर मेन इशू इज द लॉन्जेविटी। जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया, मेरा आईफोन 10s मैक्स 6 साल से चल रहा है, बिकॉज इट वाज अ फ्लैगशिप डिवाइस, राइट? एंड व्हेन आई एम बाइंग अ फ्लैगशिप डिवाइस, आई एक्सपेक्टेड कि कम से कम 5 साल तो चलेगी, कम से कम 5 साल। 5 साल के बाद तो वो मेरे लिए फ्री की, 5 साल पैसे उसने पूरे करने हैं। अब जब आप एक एक्सयनस जो इनकी अपनी चिपसेट है लेते हैं, जो कि स्नैपड्रैगन नहीं है, इट हैज़ बीन प्रूवन टाइम एंड टाइम अगेन, उसमें हमेशा 20 to 30% लॉस होता है आपका परफॉर्मेंस में, बैटरी टाइमिंग में, ऑप्टिमाइजेशन में, सो ऑन सो फोर्थ, द लिस्ट गोज ऑन। अब उससे जब आप डब्बे से फ़ोन निकालते हैं ना, पहले 6 महीने, पहले 1 साल कुछ नहीं होगा, विच इज़ फाइन। अगर आप इतने रईस हैं, आप हर साल फ़ोन चेंज करते हैं, आपको शायद ज़्यादा फ़र्क भी ना नोटिस हो। फ़र्क नोटिस होना शुरू होता है दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में, वेयर दैट स्नैपड्रैगन चिप विल कीप परफॉर्मिंग बिकॉज़ इट्स अ फ्लैगशिप चिप, एंड एक्सिनोस की चिप बिकॉज़ इट्स पुअरली ऑप्टिमाइज्ड, एंड उस पे इतना डेटा ही नहीं कि आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें, क्योंकि देखो, स्नैपड्रैगन जितनी चिप्स बेचता है, एक्सिनोस उतनी नहीं बेचता, क्योंकि सैमसंग इवन दो इज़ अ बिग कंपनी, एक्सिनोस सिर्फ उनके फ़ोन्स में है, वेयर एज़ स्नैपड्रैगन हर एंड्रॉइड फ़ोन में है, राइट? So they have way more data points, way more feedback on how to improve the chipsets year over year, whereas Samsung जो कि सिर्फ Exynos अपने phones में डाल रहा है, can't have that much scale, और सिर्फ S24 में डाल रहा है, ये वाली जो specific Exynos chip है, I forget the exact model। तो yeah, like you're paying the same price, dollar price भी same दे रहे हो, but just because you're not in those 3-4 countries, you're paying for a compromised experience, and then you're like uh, Samsung वर्सेस Apple की बहस हो रही होती है अक्सर, and again if it is Snapdragon versus iOS, it's a fair comparison, पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आपको Exynos मिल रहा है, I can never comfortably suggest anyone कि जाके Exynos वाला Samsung का फ़ोन उठा लो। I'd rather go for like a Pixel phone or a OnePlus phone। Like Pixel की भी अपनी चिप है, which is not as strong as Snapdragon Tensor, लेकिन it is the same tensor in every Pixel, right? एंड आईफोन में भी अभी उन्होंने करना शुरू कर दिया है कि जो नॉन प्रो मॉडल है उसमें पिछले साल की चिप है, प्रो में लेटेस्ट मॉडल की चिप है, पर इट इज़ स्टिल एप्पल की अपनी चिप, इट्स ऑप्टिमाइज, यू नो इट्स गोना बी अ गुड एक्सपीरियंस, राइट? पर स्नैपड्रैगन वर्सेस एक्सिनोस, टू डिफरेंट बिल्डर्स या मैन्युफैक्चरर्स या व्हाटएवर, एक ही फ़ोन में लाइक S24 प्लस अगर मैं अमेरिका में लेता हूँ तो स्नैपड्रैगन मिलती है, लेकिन अगर मैं इंडिया में लेता हूँ तो एक्सिनोस मिलती है। दैट इज़ थोड़ा सा BS आई थिंक। तो लाइक या व्हाट आईफोन इज़ डूइंग इज़ आई एम नॉट दैट मैड एट देम बिकॉज़ फोन्स आर फास्ट इनफ एंड देयर चिप्स आर प्रूवन इनफ, बट दे आर नॉट डूइंग इट इन द सेम मॉडल। लाइक ये नहीं कि मैं 15 प्रो मैक्स अमेरिका में लूँ तो मुझे लेटेस्ट चिप मिलेगी, लेकिन मैं इंडिया में लूँ तो पिछले साल की चिप मिलेगी। आई थिंक दैट्स जस्ट डिसइंजेन्युअस। एंड जब ये रिव्यूअर्स को फ़ोन्स देते हैं, उनको हमेशा स्नैपड्रैगन वाला फ़ोन देते हैं, तो सारे रिव्यूज़ और फीड बुकमार्क्स या व्हाटएवर बेंचमार्क्स, सॉरी नॉट बुकमार्क्स, वो सारे स्नैपड्रैगन फ़ोन पे आते हैं, और लाइक हम लोग वो वीडियोज़ देखते हैं एंड बी लाइक ओह! सैमसंग का फ़ोन तो बहुत अच्छा है।
एंड देन दे डोंट टेल यू स्टफ लाइक ओ अच्छा नहीं, अगर तुम खरीदोगे तो तुम्हें एक्जिनोस की चिप मिलेगी, या अगर तुम खरीदोगे तो जो अभी इनके गैलेक्सी एआई के फीचर्स आए हैं, दे माइट नॉट इवन बी फ्री फॉर एवर, यू माइट हैव टू पे अ सब्सक्रिप्शन फी 1-2 साल बाद, एंड दीज थिंग्स आर नॉट टोल्ड लाइक रिलीज पे। दूसरा भी एक और चीज़ थी कि S24 के लॉन्च में इन्होंने काफ़ी एआई फीचर्स दिखाए कि जी फोटो एडिटिंग है, मैजिक इरेजर, ब्ला 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 ब्ला, जो कि सारे फीचर्स ऑलरेडी पिक्सल में एग्जिस्ट करते थे, और जो 2-3 नहीं करते थे, सर्कुलर सर्च वगैरह ये वो अगले दिन पिक्सल में आ गए थे। तो व्हाट इट टर्न्ड आउट कि बिहाइंड द सीन्स दे पार्टनर्ड एंड बिल्ड दीज फीचर्स टुगेदर। पर जो रिव्यूअर्स हैं दे वर लाइक नो दिस इज द फोन विद द मोस्ट एआई फीचर्स, ये वो। भाई तुम एक दिन वेट करते, पिक्सल में वो सारे फीचर्स आ चुके हैं जो इसमें थे, एंड पिक्सल में मोस्ट प्रॉब्ली दे विल स्टे फ्री फॉर एवर, एंड इस पे मे बी यूल हैव टू पे अ मार्कअप 2 years डाउन द रोड। पर एंड्रॉइड पे एक फीचर है जिसके लिए यू शुड बी नॉट पेइंग एनी मार्कअप, विच इज RCS चैट, एंड ये आज का टेक के टोट के सेशन है इफ यू वांट। अगेन दिस इज आवर सेकंड एपिसोड आफ्टर माय रिटर्न एज अ अकेला बंदा, मैं अगेन अगेन क्यों कह रहा हूँ। पर इफ़ यू हैव एनी फीडबैक और इफ़ यू हैव एनी टॉपिक सजेशंस, क्वेश्चंस, प्लीज़ सेंड इट टू podcast@sknexus.com। पिछले एपिसोड में ये हुआ था कि आई गॉट सम फीडबैक, जो एप्पल विजन प्रो का सेगमेंट था वो बहुत लंबा था, 20 मिनट लंबा था, एंड या इट वॉज, एंड द बैड जॉब आई डिड वॉज कि आई डिडंट डिवाइड इट अप प्रॉपरली, बिकॉज वो असल में 2 सेगमेंट्स थे। एक था कि एप्पल विजन प्रो के बारे में, एंड दूसरा था कि एप्पल विजन प्रो इन पाकिस्तान उसकी क्या implications हैं। दोज वर टू वेरी डिफरेंट सेगमेंट्स। पर कॉज यू नो आई एम स्टिल न्यू टू दिस, एंड अभी मैंने सही तरह अपने आप को ट्रेन नहीं किया सेगवे करने में एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में, इट्स फेल्ट लाइक ये वो 20 मिनट का टॉपिक था। आई थिंक व्हाट आई शुड हैव डन इन रेट्रोस्पेक्ट कि मैं एक एपिसोड में सिर्फ एप्पल विजन प्रो कवर करता, और फिर दूसरे एपिसोड में विजन प्रो पाकिस्तान में कवर करता। पर सिंस आई एम मूविंग एंड आई एम वेरी बिजी दीज 1-2 weeks, it's been kind of hard to record everything. Hopefully it will get better with episodes coming soon. If you have any feedback, send to podcast@sknexus.com, या फिर आप ट्विटर पे बल्कि रहने दो, बंद है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वाज मेकिंग, टेक के टोट के, जो कि हमारा क्लोजिंग सेक्शन होता है काफ़ी दफ़ा एपिसोड पे, व्हाई इज़ नो वन यूजिंग RCS चैट फीचर्स ऑन एंड्रॉयड। तो इफ़ यू हैव एन एंड्रॉयड फ़ोन, अभी सुनते हुए पॉडकास्ट को, मैसेजेस की ऐप में जाओ, जो डिफ़ॉल्ट गूगल की एंड्रॉयड SMS मैसेजिंग ऐप होती है, उसमें सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पे एक चीज़ होगी चैट फीचर्स के नाम से, उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर दें और फिर भूल जाएं। व्हाट बेसिकली दैट इज़, फॉर ऑल यू नीड टू नो कि आईफोन पे जैसा आई मैसेज होता है ना, जो कि एक तरह का आपका व्हाट्सएप कंबाइंड विद SMS है, तो किसी आईफोन टू आईफोन यूज़र आप मैसेज करते हैं तो वो आई मैसेज ब्लू बबल में कन्वर्ट हो जाता है ओवर द इंटरनेट, जस्ट लाइक व्हाट्सएप यू कैन सेंड इमेजेस, वीडियोज़, जो कि आप SMS में नहीं कर सकते। इसी तरह एंड्रॉयड में ये फीचर पिछले 3 साल से है, एंड व्हाट पिसेस मी ऑफ इज़ कि हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है लेकिन कोई भी बंदा ये ऑन नहीं करता। आई नो कि अभी जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें गूगल इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर देते हैं, तो मैंने देखा है कुछ लोगों का ऑन हुआ होता है, लेकिन प्लीज़ इफ़ यू हैव एन ओल्डर फ़ोन या ये फीचर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं हुआ, इसको जाके ऑन कर दें। द रीज़न बीइंग, लाइक एक बहुत कॉमन यूज़ केस बताता हूँ। कोई चीज़ मंगवाई, डिलीवरी वाला आया, जी मुझे अपनी लोकेशन जो है व्हाट्सएप कर दें। अब मैं पहले उसका फ़ोन खोलूँगा, ओह सॉरी, फ़ोन ऐप खोलूँगा, उसका नंबर निकालूँगा, कॉन्टैक्ट में सेव करूँगा डिलीवरी राइडर 123x5 नाम रख के, फिर व्हाट्सएप वेट करूँगा सिंक हो, फिर उसका चैट शुरू करूँगा, फिर उसको मैसेज करूँगा, हाँ जी भैया इधर आ जाएँ आप, ये मेरे घर की फ़ोटो है, ये एड्रेस। अगर चैट फीचर्स ऑन होता तो मैं वहीं पे उसकी कॉल के ऊपर ही मैं उसको मैसेज करता, चैट फीचर्स उसके फ़ोन में भी इनेबल होता, मेरे में भी इनेबल होता, मैं वहीं पे लोकेशन भेज सकता, वहीं पे इमेज, टेक्स्ट कुछ भी भेजना है भेज देता, और मुझे सारी ख्वारी नहीं करनी कि अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में डालूँ, और अब महीने के एंड में 40 कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए हुए हैं, डिलीवरी ड्राइवर 1, डिलीवरी ड्राइवर 2, फूड पांडा, दराज। दिस इज़ जस्ट वन यूज़ केस, इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, आई डोंट वांट टू यूज़ व्हाट्सएप ज़्यादा। तो अगर सारे लोग डिफ़ॉल्ट चीज़ पे आ जाएँ, जो कि आपके फ़ोन के अंदर बिल्ट इन है, यू डोंट हैव टू लाइक ऐड टू कॉन्टैक्ट्स और कुछ भी ऐसे, दैट वुड बी मच नाइसर इन माय ओपिनियन। ऑब्वियसली इट्स नॉट एज़ पावरफुल एज़ व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो इसमें नहीं है, पर फॉर पीपल आई डोंट वांट टू टॉक टू ऑन व्हाट्सएप, इट इज़ अ परफेक्टली गुड अल्टरनेटिव। तो या एंड्रॉयड में जाएँ, चैट फीचर्स को अनेबल करें, जितने लोग ज़्यादा अनेबल करेंगे, जितनी अवेयरनेस फैलेगी, उतने ज़्यादा लोग व्हाट्सएप से उतरेंगे, एंड फिर व्हाट्सएप एक सेफ स्पेस रहेगी, स्कैम फ्री, राइट? जैसे कि ये एपिसोड थी। तो एज़ ऑलवेज़ थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड once more, please send any questions or feedback to podcast@sknexus.com. See you next time.